एक गांव में दो परिवार रहते थे, जिनमें से एक परिवार रमन का था और दूसरा ललित का। ललित बहुत दयालु किस्म का व्यक्ति था। वो और उसकी पत्नी रमा लोगों की खूब सेवा करते, किसी की बात नहीं काटते और भगवान नारायण की पूजा करते थे। वैसे तो सभी देवी देवताओं को वो समान रूप से मानते थे, लेकिन नारायण में उनकी आस्था ज्यादा थी। जबकि वहीं दूसरी ओर रमन और उसकी पत्नी शीतल बहुत लोभी स्वभाव के थे। वो हमेशा बस इसी फिराक में रहते कि कहाँ से क्या मिल जाए, और लालच की वजह से ही वो दोनों माता लक्ष्मी की खूब पूजा करते। लेकिन वो मन के बहुत काले थे। कभी अगर घर में पूजा रखते तो किसी को अच्छे से प्रसाद भी नहीं बांटते, और पूजा करवाने के लिए जिस ब्राह्मण को घर में बुलाया करते उसे ढंग से ना तो भोजन कराते और ना ही दान में कुछ अच्छा देते, लेकिन पूजा खूब कराते और खुद भी करते। फिर भी उसके पास इतना धन नहीं था जितनी की उसे चाहत थी। माता लक्ष्मी से हमेशा वो शिकायत करता, माँ, हम आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप हम पर अपनी कृपा नहीं बरसाती। जबकि वो ललित तो आपकी पूजा भी नहीं करता, फिर भी देखो कितना अमीर होता जा रहा है, रमन ने कहा। वहीं दूसरी ओर ललित काफी संतुष्ट और खुश रहता। मन ही मन भगवान को हमेशा धन्यवाद देता रहता कि आपने हमें हर तरह से सक्षम बनाया। धीरे धीरे ललित अमीर होता चला गया, उसका कारोबार बढ़ता ही चला गया, लेकिन वो कभी घमंड नहीं करता और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता। ललित को इस तरह अमीर बनते देख रमन को बहुत जलन होती। वो सोचता, ये तो माता लक्ष्मी की इतनी पूजा भी नहीं करता, फिर भी माता लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती है। एक दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण आपस में बात कर रहे थे। भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा, देवी, रमन और उसकी पत्नी तो आपकी बहुत पूजा आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके घर नहीं जाती। वहीं ललित तो आपकी ज्यादा पूजा भी नहीं करता है, फिर भी आप उसके घर जाती हैं। ऐसी क्या वजह है देवी? भगवान, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताती हूँ। मैं ललित के यहाँ इसीलिए जाती हूँ क्योंकि वहाँ आपकी पूजा आराधना होती है। वो जो भी करते हैं सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से करते हैं। उनका मन बहुत साफ है, इसीलिए तो आप वहाँ निवास करते हैं। और प्रभु, आप जहाँ रहेंगे मैं तो वहाँ अवश्य रहूंगी। लेकिन देवी, रमन को इस बात का एहसास कैसे होगा? ऐसे में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी रमन की परीक्षा लेकर उसे सबक सिखाना चाहते हैं। इसीलिए भगवान नारायण साधु का वेश बदलकर रमन के घर में जाते हैं और कहते हैं, रमन, आज गुरुवार है, तुम भगवान नारायण की कथा करवाओ तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। इस बात को सुनकर वो कथा करवाने के लिए मान जाता है और सारी तैयारी करके कथा करवाने की शुरुआत करता है। कथा के बीच में ही माता लक्ष्मी एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर आ जाती है और कथा सुन रही उसकी पत्नी से कहती है, बेटी, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी मैं कथा सुन रही हूँ, आप जाइए, शीतल ने कहा। तो फिर माता लक्ष्मी उसे जिद करते हुए कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है। ऐसे में शीतल एक गिलास पानी लाकर उन्हें देती है। पानी पीने के बाद जब माता लक्ष्मी उसे गिलास वापस लौटाती है तो गिलास सोने का हो जाता है, जिसे देख शीतल आश्चर्यचकित हो जाती है और माता लक्ष्मी को अंदर बुलाकर बैठाती है और रमन को भी ये बात बताती है। रमन बीच में ही कथा छोड़कर माता के पास आ जाता है और उनसे भोजन करने की जिद करने लगता है। माता, आप हमारे घर से बिना भोजन किए मत जाना, हम आपको पेट भर के स्वादिष्ट भोजन करवाएंगे। वो सोच रहा था कि वो अगर भोजन करेंगी तो मेरे सारे बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। ऐसे में माता बोलती हैं, पहले तुम अपनी कथा पूरी कर लो। कथा तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, आप तब तक भोजन ग्रहण कर लो। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानती। अब तो रमन का कथा में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। किसी तरह उसने कथा संपन्न करवाई और साधु के वेश में भगवान नारायण को कुछ पैसे देकर जाने को कहा। इस पर साधु ने कहा, आज मैं तुम्हारे यहाँ ही रहना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं रख सकता, आप जाइए। रमन के ऐसा कहते ही साधु महाराज चले जाते हैं। जब वो वापस अंदर माता के पास आता है तो माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ जाती है
और रमन और उसकी पत्नी से कहती है, जिस घर में नारायण की आराधना ना हो उस घर में मैं नहीं रहती। तुमने उनका अनादर किया, इसीलिए मैं भी तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब रमन और शीतल को अपने किए पर काफी पश्चाताप होने लगा और उनकी बुद्धि ठीक हो गई। वो भी लालच और द्वेष को त्याग धर्म की राह पर चलने लगे। एक बार ब्रह्मलोक में सरस्वती जी अपनी वीणा के तार छेड़ रही थी। तभी वहां लक्ष्मी देवी का आगमन हुआ। सरस्वती देवी ने उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। सरस्वती देवी ने कहा, आइए देवी लक्ष्मी, आज आपके यहाँ आने से ब्रह्मलोक अलौकिक हो उठा है। काफी दिन बाद आप यहाँ आई हैं। माता लक्ष्मी ने उनसे कहा, क्या करूं देवी सरस्वती, मैं तो लोगों की सेवा में व्यस्त रहती हूँ। धन और वैभव की देवी की सभी कामना करते हैं, इसीलिए मेरा हर जगह स्वागत होता है। सरस्वती देवी ने जवाब देते हुए कहा, देवी आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, परंतु चंचल स्वभाव का होने के कारण आपको चंचला कहा जाता है। आप एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती हैं। आप बहुत जल्द ही रूठ जाती हैं और अपने भक्तों का साथ छोड़ देती हैं। पर मेरा स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। ज्ञान और विद्या की देवी होने के कारण मैं जहाँ एक बार कदम रखती हूँ फिर वो स्थान कदापि नहीं छोड़ती। लक्ष्मी देवी कहाँ हार मानने वाली थी। उन्होंने कहा, देवी सरस्वती, मेरी अनुपस्थिति में किसी को जीवन का सुख नहीं मिलता। धन का अभाव सबसे बड़ा अभिशाप होता है। सरस्वती ने उनकी बात काटते हुए कहा, विद्या भी किसी धन से कम नहीं होता। ये मन को संपन्न बनाता है। आपका धन चोरी भी हो सकता है, पर ज्ञान रूपी धन ना कोई छीन सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है। इसके अलावा विद्या का धन बांटने से बढ़ता है, आपके धन की तरह कम नहीं होता है। लक्ष्मी ने अपना तर्क दिया, देवी आप जानती हैं, राजा तभी तक राजा कहलाता है जब तक धन संपत्ति का मालिक होता है, वरना रंक कहलाता है। सरस्वती बोली, राजा का तभी सम्मान होता है जब उसमें संस्कार होता है, विवेक होता है। यदि राजा के पास बुद्धि ना हो तो आपका दिया हुआ धन काम का नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, मेरे प्रवेश करते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मैं लोगों के आंसुओं को मुस्कान में बदल देती हूँ। भूखे पेट ज्ञान की आराधना नहीं होती, इसीलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। सरस्वती जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने जवाब दिया, ज्ञान और धन में ज्ञान का स्थान ऊंचा होता है। दोनों में फैसला नहीं हो पाया कि कौन श्रेष्ठ हैं। तब लक्ष्मी जी बोली, चलिए हम दोनों स्वयं धरती पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, तभी शायद सही फैसला हो पाएगा। दोनों देवियां धरती पर आ गई। सरस्वती जी साध्वी का वेश धारण कर एक गांव के मंदिर में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गईं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी जी ने भी एक सेठानी का वेश धारण किया और उसी गांव के एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। रूपम नाम की एक कन्या बाहर आई तो माता बोली, मेरे पति इस गांव में व्यापार करना चाहते हैं। वे जब तक आते हैं तब तक क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? इसके बदले में तुम्हें प्रचुर धन दे सकती हूँ। रूपम ने कहा, मैं सास व जेठानी को बुला कर लाती हूँ, वही इस बारे में फैसला करेंगी। रूपम की सास बहुत सीधी थी, पर जेठानी सुनीता बहुत ही चालाक थी। सुनीता सेठानी को देखकर समझ गई कि उसके पास बहुत धन है। उसने धन लेकर सेठानी को रख लिया। सास और छोटी बहू रूपम ने बहुत मना किया कि अतिथि से धन लेना ठीक नहीं है, वह तो देवता समान होता है। पर सुनीता नहीं मानी। सेठानी 3 दिन तक वहाँ रुकी। हर दिन वो कुछ सोने के सिक्के सुनीता को देती। सुनीता उसे प्रसन्नता से ले लेती। सास और छोटी बहू सेठानी की बहुत आवभगत करती। एक दिन सेठानी ने रूपम और सास से पूछा, आप दोनों सिक्के क्यों नहीं लेती? रूपम ने उत्तर दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं अपनी कमाई पर ही विश्वास रखती हूँ। सास ने जवाब दिया, मुझे बचपन से यही शिक्षा मिली है, अतिथि देवो भव। आपकी सेवा करके ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ईश्वर की सेवा कर रही हूँ। सेवा के बदले धन लेना पाप है और मैं ये पाप नहीं करना चाहती। 3 दिन के बाद लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई। अगले ही दिन साध्वी के रूप में सरस्वती जी उसी घर में आई। उन्होंने भी 3 दिन रुकने की इच्छा व्यक्त की। उसके बदले में उन्होंने जाते समय कुछ लाभदायक ज्ञान की बातें बताने का वचन दिया। सुनीता को साध्वी की बातों में दिलचस्पी नहीं लगी। उसने उन्हें घर में रखने से मना कर दिया, पर सास और छोटी बहू ने उन्हें रख लिया। हाँ, घर को तो धर्मशाला बनाकर रखा है इन्होंने, सुनीता ने कहा।
सास और छोटी बहू ने उसकी बातों को अनसुना किया और मन लगाकर साध्वी की सेवा में जुट गई। 3 दिन पूरा होने पर साध्वी जी वहां से जाने लगी। जाते समय उन्होंने तीनों को बुलाया और कहा, मैं तुम लोगों की सेवा से प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने सास और छोटी बहू के कान में ज्ञान की बात बता दी। मगर जब वे सुनीता के पास गईं, तो उसने कहा, मुझे ज्ञान की बातें नहीं सुननी, मेरे लिए तो धन ही सब कुछ है। साध्वी जी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में सेठानी को साथ लेकर वे वहां वापस लौटी। सेठानी ने कहा, छोटी बहू और उसकी सास ने स्वार्थ रहित होकर हमारी सेवा की, पर सुनीता ने धन पाने के लालच से मुझे शरण दी, इसीलिए उसे उसकी सेवा का कोई फल नहीं मिला। साध्वी, तुम तीनों को ज्ञान देना चाहती थी, पर सुनीता ने उसे भी लेने से मना कर दिया। फिर दोनों देवियां अपने असली रूप में प्रकट हो गई। सरस्वती जी ने कहा, लक्ष्मी जी ने तीनों की अलमारी को धन से भर दिया। यही बात मैंने सास और छोटी बहू के कान में कही थी, पर सुनीता ने अहंकार में आकर सुनने से मना कर दिया, इसीलिए उसकी अलमारी का धन घास फूस में बदल गया। लक्ष्मी जी बोली, हम लोग तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। इससे ये सच सामने आया कि मनुष्य के लिए धन और ज्ञान दोनों ही जरूरी है। यदि बड़ी बहू ने धन का लालच ना किया होता और ज्ञान भी प्राप्त कर लेती तो उसे भी धन मिल जाता। सुनीता दोनों के पैरों में गिरकर पश्चाताप करने लगी। सास और छोटी बहू भी बोली, हमें दोनों देवियों के एक साथ ही दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ा धन है। ये सुनकर सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न हो गई। उन्होंने बड़ी बहू की अलमारी भी धन से भर दी और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन काल में ज्ञान और धन दोनों का ही समान महत्व है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।